नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुशांत और आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं बात करूंगा जो उत्तराखंड से भारी मात्रा में जो पलायन हुआ भी है और हो भी रहा है, उसके बारे में थोड़े से कुछ तथ्यों पर आपसे चर्चा करूंगा। उत्तराखंड में पलायन जो है ये कोई नया शब्द नहीं है। इसमें काफ़ी चर्चाएं आपको भी देखने को मिली होंगी फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, अखबारों में और जगह जगह पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल पर भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन कोरोना महामारी का जो यह दौर है, इस समय जो पूरा विश्व जो ये विकट परिस्थिति से विषम परिस्थितियों से जो जूझ रहा है, उत्तराखंड में भी काफ़ी केसेस देखने को मिले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंडी प्रवासी भाई बहन हमारे इस समय जितने भी घर वापसी जिनकी हो रही है, क्या पता ये पलायन रोकने में कारगर साबित हो, क्यों ना हो, होना भी चाहिए। तो उसके बारे में अभी मैं आगे कुछ चर्चा करूँगा, आपको कुछ तथ्य बताऊँगा कि क्या हो सकता है। मेरे जितने भी उत्तराखंडी प्रवासी भाई बहन कोरोना के इस दौर में जब भी आप अपने घरों को वापसी जब आप कर रहे होंगे अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, तो मैं आपसे एक ही आग्रह करूँगा कि आप एक ऐसा दृढ़ संकल्प आप लें, आप एक ऐसा मन बना के आप आएँ कि उत्तराखंड से हम अपने पहाड़ों से, अपनी माटी से, अपनी जन्मभूमि से हम वापस ना जाएं। अब आप लोग एक सवाल कर रहे होंगे, आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम वापस नहीं जाएंगे, अपने काम पर नहीं जाएंगे, अपनी जीविका हम कैसे चलाएंगे, क्या हम खाएंगे, क्या हम कमाएंगे। तो इसके लिए भी हमें खुद तैयार होना पड़ेगा। उसके बाद ही हम आगे जब हमारा हम एक दृढ़ संकल्प लेके हम चलेंगे, उसके बाद ही हम जो है किसी कार्य की हम शुरुआत कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने जो है इसकी तैयारियां शुरू कर ली हैं कि अभी इस कोरोना महामारी के चलते जितने भी हमारे उत्तराखंड प्रवासी भाई बहनों की घर वापसी हुई है, उनको मतलब उन्हें अपने क्षेत्र से वापस न जाना पड़े। उत्तराखंड सरकार ने इसमें जो है एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसमें आप जो है अपना बिजनेस मॉड्यूल, एक बिजनेस प्लान आप तैयार करके आप सरकार को दे सकते हैं और सरकार भी उसमें आपकी अच्छी मदद करेगी। मदद क्या करेगी कि हम जो भी अपना काम शुरू कर रहे हैं उस पे हमें एक सब्सिडी मिलेगी। अब जो हम प्लान तैयार करेंगे, काम जो भी आप चाहें, जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, कोई हमारा भाई कोई होटल लाइन से होगा या कोई मेडिकल लाइन से होगा। हमारे पहाड़ों में जो भाई बहन, जो उत्तराखंडी प्रवासी भाई बहन जो पलायन कर चुके हैं, उनके अंदर भरपूर मात्रा में ज्ञान का प्रचुर भंडार है। ज्ञान की कोई कमी नहीं है। जब हम एक ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि जब हम दूसरों के साथ काम कर सकते हैं, दूसरों की कंपनियों में या हम होटलों में या रेस्टोरेंट में हम काम कर सकते हैं, तो हम क्यों अपना एक बिजनेस मॉड्यूल तैयार करके क्यों ना हम अपना स्वयं का कार्य यहाँ पर शुरू करें। कार्य कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम जो है जो भाई बहन होटल से, वो होटल रेस्टोरेंट का काम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि और यहाँ पर है उत्तराखंड की प्रकृति से जुड़ा जो भी ऐसा कोई हम काम यहाँ पर कर सकते हैं। जो भाई बहन मेडिकल लाइन से, वो मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं या कोई अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। मुर्गी पालन हो सकता है, मछली पालन हो गया, दूध डेयरी, कई अन्य ऐसे काम हैं जिन्हें हम यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। पहले तो ये था कि हम काम कहाँ पर जा कैसे शुरू करें कि वहाँ पर लोग कम हैं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने, हमारे भाई बहन जिन्होंने पलायन नहीं किया है, वो भी यहाँ पर हैं, वो भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और अगर हम सभी लोग एक दृढ़ संकल्प के साथ अगर घर वापसी कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो हमारा बिजनेस भी चल सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब सभी लोग आएंगे तो
ऑब्वियसली यहाँ पे जो है जनसंख्या बढ़ेगी, तो हम एक जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत सरकार ने की है उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें भी यह है कि इस योजना के अंतर्गत जो लोग जैसे हम दूरस्थ ज़िलों में हम आते हैं, तो इसमें सरकार ने 25% तक की सब्सिडी देने का फ़ैसला किया है। और इसमें भी सरकार ने 3 कैटेगरी में ज़िलों को डिवाइड किया है। बी कैटेगरी में जो लोग आएंगे उनको 20% की सब्सिडी मिल जाएगी, और मैदानी क्षेत्रों के लिए जो है ये जो सब्सिडी रहेगी ये शायद 10% रहेगी, सॉरी 15% रहेगी। तो ये हम कर सकते हैं, अपना बिजनेस मॉड्यूल बस हमें तैयार करना है। तो हम अपना एक स्वरोजगार, हमें एक अपना स्वरोजगार भी मिल जाएगा, और हमें अपने जन्मभूमि अपनी माटी से अलग भी नहीं होना पड़ेगा। हम अपने घरों में रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने माता पिता के साथ रहेंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि जैसे मेडिकल यहाँ पर अभी पहाड़ों पे थोड़ा क्या है कि शिक्षण संस्थान की कमी की वजह से पहाड़ों पे पलायन क्यों हुआ? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की वजह से। स्वास्थ्य, अगर कोई हमारे भाई बहन मेडिकल लाइन से हैं, वो क्लिनिक खोल के या कोई ऐसा अस्पताल तैयार करके हम इस कमी को यहाँ से दूर कर सकते हैं, और हमें रोज़गार भी मिल जाएगा। और हमारे पहाड़ों पे जो अस्पतालों की कमी थी या जो डॉक्टरों की कमी थी शायद वो भी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ रोज़गार, जब हम यहाँ पर अपना स्वरोज़गार शुरू करेंगे तो हो सकता है हमें कहीं बाहर न जाना पड़े, हमारा रोज़गार यहीं पे चल जाए, तो रोज़गार भी हमें यहीं मिल जाएगा। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए भी हमें कुछ खुद कदम उठाने पड़ेंगे, और कुछ हमें हमारी सरकार को भी इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़े, ताकि पहाड़ से 12th करने के बाद तो शिक्षण संस्थानों के लिए हमें सरकार से मदद लेनी चाहिए, और लेनी भी पड़ेगी। तो इस जो हम जब बिज़नेस मॉडल तैयार करेंगे, सरकार को जब हम अपना मॉडल दिखाएंगे, अपना बिजनेस प्लान दिखाएंगे, सरकार से इसकी स्वीकृति मिलने पर ही सरकार इसे बैंक को भेज देगी, और बैंक जैसे ही फाइनेंस करेगा हम अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम इसे मान सकते हैं। ये हमारे पास है और हमें इसमें काम करना चाहिए, हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें ये खुद पता नहीं कि लॉकडाउन और कितने दिन चलेगा, कब तक चलेगा। और मैं समझता हूँ कि इस समय सभी भाइयों की, सभी पूरे देश के जो मज़दूर भाई बहन थे या कोई कहीं पर भी कोई भी कहीं भी काम करता था, सबकी सैलरी में, सबकी मासिक इनकम में फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा। तो ये एक अच्छा मॉडल मुझे लगा है, इस पे हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपनी जन्मभूमि में भी रहें और हमारा स्वरोजगार भी स्थापित हो सके। तो ये कुछ जानकारियाँ थी। और उत्तराखंड में इस समय पहाड़ों पर अगर जैसे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर जो पुराने खंडर मकान पड़े हुए हैं, अगर हम इन्हें देखते हैं, इनकी स्थिति अगर आप देखें तो बड़ी ही निंदनीय हम इसे मान सकते हैं, बड़ी दयनीय भी हम इसे कह सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने शहरों में बड़े बड़े मकान तो बना लिए, लेकिन अपने जो हमारी जो धरोहर थी, जो हमारे पितरों की जो धरोहर हमें मिली हुई थी, हमने इसको संजो के नहीं रखा है। इसी पर जो जिस हिसाब से अभी पलायन हो रहा है या हो रहा था, और इस महामारी ने, इस वैश्विक कोरोना महामारी ने जब लोगों को अपने गांव, अपनी माटी में आने के लिए मजबूर कर दिया, तो लास्ट में हमें अपने सर छुपाने के लिए केवल अपना गांव और अपना घर ही याद आया। इस समय शायद आप लोगों को भी, मुझे तो प्रीतम भरतवाण जी का एक गाना याद आता है कि ये ना भी दिन आला सभी पहाड़ आला। वाकई में ये बात प्रीतम भरतवाण जी की सिद्ध साबित होती जा रही है, और देखी जा रही है कि प्रीतम भरतवाण जी ने न जाने कब यह गाना अपनी कैसेट या कहीं भी गाया होगा, और आज वो चीज़ सिद्ध हो गई है और सबको देखने को मिल रही है कि एना बे दिन आला सभी पहाड़ आला।
तो हमें अपनी माटी से जुड़ा रहना चाहिए, ज़रूर जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अपनी पितरों की जो ये धरोहर जो हमें मिली हुई है, विरासत में हमें जो मिली हुई है, हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह होता है। तो ये अभी सरकार भी अच्छी खासी मदद करने को तैयार है, तो हम लोगों को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए और आप सब लोग ज़रूर पहल करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों पर रहें।